हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं क्लास 10th वालों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे पर्सनली भी कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर 10th का भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10th के लिए भी लेके आ चुके हैं बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले बच्चों। और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ से हम त्रैमासिक की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 की, ठीक है बच्चों, जो आपकी 12 तारीख को एग्जाम होने वाली, ठीक है, 12 सितंबर को। यानी कि आपके पास सिर्फ एक महीना बचा है। एक महीने में अच्छी से तैयारी हम आपके लिए करवाएंगे बच्चों। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर विज्ञान में आने वाले हैं, सारे चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले बच्चों अध्याय 2, ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ कि विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, एक ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका जैव प्रक्रम पूछा जाएगा। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय ये वाला पूछा जाएगा। फिर प्रकाश परावर्तन अपवर्तन ये वाला, और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 चैप्टर ये हो गए। और हमारा पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चन आपके बनने वाले बच्चों। ठीक है, ये 6 चैप्टर आपको कवर मैं करवा दूंगा बच्चों। बिल्कुल 100% आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ठीक है, इन सभी नोट्स का PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा बिल्कुल फ्री। कोई भी कॉस्ट यहाँ पर नहीं लगने वाली बच्चों आपकी। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, अम्ल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अम्ल क्या है बच्चों, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल आप कहलाते हैं। ठीक है, अब फिर आता है क्षारक किसे कहते हैं, या फिर क्षार। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल यहाँ पर कहते हैं बच्चों। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा क्या है बच्चों, आपकी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल के जल में सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जो बाद में वर्षा के रूप में गिरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसका पीएच मान अगर पूछ लिया तो पीएच मान होता है इसका 5.5 से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 5, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के तथा तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं, जो विषाक्त होते हैं, इसलिए नहीं रखे जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है, ठीक है, जो नमी को ग्रहण करता है, और आर्द्रता यानी कि नमी से क्रिया करके ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो देखो, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, उदासीनीकरण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl जो आपका अम्ल है प्लस NaOH क्षार, और फिर NaCl बनेगा लवण प्लस H2 यानी कि जल यहाँ पर मिल गया आपको। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, मैं हैंड राइटिंग नोट्स लिख के क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, क्योंकि आपकी जो बुक्स दे रखी है, जैसे परीक्षा दिन हो गई, प्रश्न बैंक GPH की, उसमें थोड़ा लैंग्वेज टफ होता है, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल लिख के नोट्स यहाँ पर तैयार करवा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सरल भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका धोने का सोडे का, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ये आपका धोने का सोडा के उपयोग है, और बेकिंग सोडा के उपयोग ये दोनों है। इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में प्रयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा प्लास्टर और पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण आपको बताना, सिर्फ समीकरण लिखना है, 2 नंबर में आएगा तो इस टाइप से आपको समीकरण लिखना है। देखो प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2, ठीक है, प्लस 1 सहित 1/2 H2, यानी कि 1.5 आपका अणु जो है वो जल के है, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका जिप्सम बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक शब्द में भी पूछा जाएगा कि जिप्सम का फॉर्मूला आपको लिखना है, रिक्त स्थान में पूछ ले तो ये याद कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर और पेरिस के 4 उपयोग लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है, टूटी हड्डियाँ जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, दांत लगाने के लिए, सांचे बनाने में, अग्निरोधक सामान बनाने में, मूर्तियाँ, खिलौने, चौक एवं सजावटी नमूने बनाने में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर 2022 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अम्ल का क्या हो जाएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जली विलयन में हाइड्रोनिक आयन H3O+ देते हैं, इसका pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है, अम्ल का। अब क्षार इसका जस्ट अपोजिट, ये स्वाद में तीखे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये जली विलयन में हाइड्रोक्सिन आयन OH- देते हैं, इसका pH जो होता है बच्चों 7 से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, CaSO4 × 1/2H2, ठीक है। उसी प्रकार अगर अब मैं पूछ लूँ जिप्सम का क्या है तो क्या बोलोगे, CaSO4 × 2H2, ठीक है, इसकी जगह 2 लग जाएगा, 2H2, ठीक है। फिर विरंजन चूर्ण के उपयोग देख लो यहाँ पर, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कीटाणु नाशक के रूप में। नेक्स्ट क्या है, लवण को परिभाषित कीजिए उदाहरण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लवण क्या है बच्चों आपका, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, NaCl हो गया, Na2SO4, K2SO4, CaSO4, ठीक है बच्चों। इन सब का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों स्टडी विद उदय, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों विथ फ्री, ठीक है, सॉल्यूशन समेत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। आपका कौन सा बचा है, फिर पहले हम साइंस कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पकड़ेंगे बच्चों, ठीक है। पहले साइंस के सारे चैप्टर में फिनिश करवा दूंगा आपके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, अम्ल क्षार लवण, जो क्वेश्चन बताए सारे रट लेना, त्रैमासिक में 100% आएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आपका जैव प्रकम होगा, जैव प्रकम का वीडियो भी मैं बना दूंगा विथ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारे एक एक करके फिनिश करवा दूंगा आपका, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, PDF भी आपको मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहाँ आप जल्दी से देख लीजिए, ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।